बिगड़ा हुआ बेटा। सूरजगढ़ नाम के गांव में सियाराम और उसकी पत्नी कमली रहते थे। शादी के काफी सालों बाद भी वो बेऔलाद थे। दोनों बहुत सारे मंदिरों में जाके मन्नत मांगते थे। एक साधु बाबा के कहने पर कमली ने कई व्रत रखे। शादी के 10 साल बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ। पति पत्नी बेटे को लेके इतना खुश थे कि दुनिया भूल गए। सियाराम एक मामूली स्कूल शिक्षक था, पर कम पगार होने के बावजूद भी मुन्ना को हर तरह के सुख सुविधा देने की कोशिश करता था। दोनों ही उनके बेटे पे सिर्फ लाड़ प्यार निछावर करते थे, लेकिन कभी सख्ती नहीं करते थे। इससे मुन्ना बहुत बिगड़ गया था। अब वो 8 साल का हो गया था, फिर भी उसका सुधार नहीं हुआ था। 1000 गलतियां और बदतमीजियों को भी उसके माँ बाप बर्दाश्त करते थे। बेटे के खिलाफ कोई शिकायत भी करे तो वो दोनों उस बात को नजरअंदाज कर देते थे। राम दुलारी चाची घर आई हुई थी। बेचारी चैन से बैठ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मुन्ना उसे चूंटी काटे जा रहा था। अरे बहू, तेरा बेटा मुझे बैठने ही नहीं देता। कब से मेरे हाथ में चूंटी काटे जा रहा है। देख, हाथ में निशान पड़ गए हैं। यही संस्कार है इसके। मुन्ना बेटा, चाची को क्यों चूंटी काट रहे हो? मेरा मन कर रहा है इसीलिए। बेटा देखो, चाची के हाथ में निशान पड़ गए हैं। ऐसा मत करो। मेरी मर्जी, मैं करूँगा। मुझे बहुत मन हो रहा है चूंटी काटने की। देखिए चाची, बच्चों के छोटी इच्छाओं पे रोक लगाने से उनके नरम दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, जिससे उनका दिल टूट जाता है और उनका विकास ठीक से नहीं होता। इसीलिए उसे चूंटी काटने दीजिए, बाधा मत दीजिए। अरे क्या बेवकूफी है, बकवास कर रहे हो तुम दोनों। पागल हो गए हो क्या? भगवान तुम दोनों को सद्बुद्धि दे। मेरा तो यहाँ रुकना नामुमकिन है। चाची कैसे ये बर्दाश्त करती। बेचारी मुंह बनाकर घर से चली जाती है गुस्से में। एक और दिन की बात है, पड़ोस का रघु रोते रोते आया। उसके माथे पे चोट लगी हुई थी। मुझे मुन्ना ने मारा। अरे कैसे हुआ ये सब? इतने में मुन्ना अंदर आया और गुस्से में चिल्लाया। मेरा बॉल लेकर खेल रहा था, मैं बोला मत हाथ लगा, फिर भी लगाया तो मैंने इसको पत्थर मारा और मारूंगा। मेरी कोई भी चीज छुएगा तो। तू भी तो मेरे खिलौने से खेलता है। हाँ, मेरी मर्जी, 100 बार खेलूंगा, पर तू मेरा बॉल क्यों छुआ? और मारूंगा। देखो बेटा रघु, मुन्ना गलत भी तो नहीं कह रहा है। उसके साथ खेलना है तो उसकी बात मान के चलो। कमली, जरा रघु के सर पे दवा लगा दो। रघु बेटा, तुम दवा लगवा के घर जाओ। इसी तरह मुन्ना की बदतमीजियां बढ़ रही थी। सियाराम घर पर भी ट्यूशन्स पढ़ाता था। उसका एक स्टूडेंट था, दीपू, जो मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दुर्भाग्य से बेचारा जब भी पढ़ने बैठता था, मुन्ना आकर उसके सर के बाल खींचता तो कभी चूंटी काट देता या सर पे बॉल से पीटता था। सर देखिए ना, मुन्ना मेरे सर पे बॉल मार रहा है। मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा। मुन्ना बेटा, दीपू भैया को पढ़ने दो। मुन्ना चिल्ला के रोने लगता है और किताबें फाड़ने की कोशिश करता है। देखो बेटा दीपू, मुन्ना के कोमल मन को ठेस पहुंच गई। इसके मन की छोटी छोटी इच्छाओं को रोकना नहीं चाहिए। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। मुन्ना बेटा, तुम बॉल से मारो, लेकिन बहुत धीरे धीरे, ठीक है? मुन्ना फिर से काम पे लग गया। दीपू की मैट्रिक की परीक्षा सर पे थी, इसीलिए बेचारा चुपचाप अत्याचार सहन करता रहा। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। मुन्ना बहुत ही स्वार्थी होता जा रहा था। उसका जन्मदिन नजदीक था तो सियाराम और कमली उसे लेके गांव के एक खिलौने की दुकान पर गए। वहां जाकर इतने खिलौने देखकर मुन्ना का सर घूम गया। जो भी देखता वो मांग बैठता। फिर उसे एक बहुत महंगा बड़ा काठ का हिलने वाला घोड़ा पसंद आया। वो उस पर जाकर बैठ गया और उतरने का नाम नहीं ले रहा था। देखो बेटा, ये बहुत महंगा है, तुम कुछ और ले लो। देखो कितने और खिलौने हैं। बेटा ये देखो, ये अपने आप चलने वाली ट्रेन, इसको लो। मुन्ना टस से मस नहीं हुआ। घोड़े से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुनिए जी, मेरी सोने की चूड़ियां ले लो, उसको बेच के घोड़ा दिलवा दो मुन्ना को। अरे बहन जी, ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसी भी क्या बात है? इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए बच्चे को कि वो आपका ही कान काटे बड़ा होकर। अभी ये हाल है तो बाद में क्या होगा? सियाराम और कमली 1000 कोशिश करके भी मुन्ना को घोड़े से उतार नहीं सके। दुकानदार अब गया।
और मुन्ने के कान में कुछ बोला। अबे कुत्ते कमीने बदतमीज, जल्दी उतर घोड़े से, अगर नहीं उतरा अभी के अभी तो मार मार के भरता बना दूंगा। इतनी धुलाई करूंगा कि तू अपना नाम भूल जाएगा। जादू की तरह असर हुआ। डर के मारे तुरंत मुन्ना घोड़े से उतरा और माँ बाप का हाथ पकड़ के खींच के बोलने लगा, चलो चलो घर चलो। अरे क्या हुआ, खिलौना नहीं चाहिए? नहीं बापू, बाद में खरीदेंगे, अभी चलो यहाँ से। सियाराम और कमली को धीरे धीरे उनकी गलती समझ में आ रही थी, लेकिन अब भी वो पूरी तरह सख्ती नहीं कर पा रहे थे मुन्ना पे। इतने में मैट्रिक का परिणाम निकला और दीपू पास होने की खुशी में मिठाई लेकर आया सियाराम और कमली को खुशखबरी देने। दोनों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके जाते समय मुन्ना को पास बुलाया। मुन्ना जरा आओ तो मेरे साथ बाहर। मुन्ना सोचा शायद कुछ अच्छा उपहार वगैरह मिलेगा। वो दीपू के साथ साथ बाहर आया। गेट के पास आके दीपू ने मुन्ना के गाल पे एक जम के थप्पड़ लगाया। जा अपने माँ बाप को जाके बोल दे, इतने महीनों का हिसाब चुका दिया मैंने। मुन्ना रोते रोते अंदर गया। ज्यादा प्यार बच्चों को कभी खराब नहीं करता। बच्चे तब खराब हो जाते हैं जब हम गलत को सही के जगह पर रखते हैं।